नमस्ते दीदी और भैया। नमस्ते, मैं मंजुला। मैं प्रशांत भैया। हम लेकर के आए हैं डीएन की आवाज का एक बहुत स्पेशल एपिसोड। तो क्या क्या खास बात है स्पेशल एपिसोड की? बहुत सारी इतनी खूबसूरती बातें हो रही है डीएन के अंदर। खूबसूरती डीएन के अंदर? जी, हमेशा की तरह प्रशांत। ओके, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ क्या खूबसूरत बातें होती है। वाह, प्लीज प्लीज एनलाइटन मी, मुझे याद दिलाए कि ऐसा डीएन में क्या हो रहा है। हमने वर्चुअली बिल्डिंग ब्रिजेस किया हमारे पेरेंट्स और बच्चों के साथ में। बिल्डिंग ब्रिजेस? ओके, यस और Okay. अभी हमने वर्चुअली स्पोर्ट्स डे भी मनाया। बोलो। स्पोर्ट्स डे? यस, वर्चुअली? मुझे नहीं लगता। जिसमें हमने टॉर्च सेरेमनी भी की, मार्च पास्ट भी किया, सब कुछ किया। चलो मैं आपको एक झलकी दिखाती हूँ। तैयार हो जाओ। चलो चलते। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। तो प्रशांत, क्या ख्याल है आपका जो आपने देखा? मान गए भाई, मान गए। ये डीएन वाले के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सारी चीजें वर्चुअली कर दी, बिल्डिंग ब्रिजेस भी कर दी और अब स्पोर्ट्स डे भी कर दिया। सही में बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही, मानो तो सब कुछ हो सकता है। बाय द वे प्रशांत, हैप्पी वुमेन्स डे। वुमेन्स डे वो तो कल है ना? हाँ, तो पर मुझे तो आज ही मौका मिला है ना सबको बताने का। और ऐसा मौका कौन छोड़ता है। ओके ओके, हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी के लिए। तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे वुमेन्स डे? कैसे करना है? आपको कुछ खास महिला के बारे में कुछ पता है जो आप शेयर करना चाहते हो, जिसका मायना रखता है? जैसे हमारी लाइफ में हमारी मम्मीज डेफिनेटली बहुत मायना रखती है। आपकी लाइफ में आपकी मम्मी के अलावा कौन है? मंजुला दीदी, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है कि महिलाएं कितने मायने रखती है। तो मेरे जीवन में भी ऐसी एक महिला है, मेरी मम्मी से बढ़कर है, उन्हें मैं बहुत पूछता हूँ। वो है मेरी गुरु, वो है हमारी शाहीन दीदी, जिनके वजह से आज आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ। और मैं जो लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ, स्कूलों में काम कर रहा हूँ, परिवार के साथ में काम कर रहा हूँ, वो बिल्कुल उनकी बदौलत है। क्यों ना मैं आपकी कोई कहानी बताऊं? बिल्कुल, और हम देखने वालों को भी बताना चाहिए कि आज हम अगर डीएन का परिवार खड़ा है तो किसकी वजह से खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी महिला से मिलते हैं जिसकी वजह से आज पूरा आकांक्षा परिवार है, लगभग 10,000 बच्चे उनकी वजह से पढ़ रहे हैं। तो अब ये कहानी सुनते हैं हमारी शाहीन दीदी की। वुमेंस डे के इस अवसर पर हम शाहीन मिस्त्री के बारे में जानेंगे। एक छोटी सी लड़की थी जिसकी पढ़ाई बचपन से ही विदेश में हो रही थी, क्योंकि उनके पिता एक बड़े बैंक में काम करते थे। छुट्टियों के समय में अपने परिवार से मिलने के लिए वे भारत आया करते थे। 18 साल की उम्र में छुट्टियों के समय में वे भारत वापस आ गए थे। उन्होंने रास्ते में कुछ बच्चों को भीख मांगते हुए देखा और वे सोच में पड़ गए कि उन बच्चों का क्या भविष्य होगा। एक दिन वे कफ परेड के बस्ती में चले गए। वहाँ पिंकी नाम की एक लड़की ने उन्हें बस्ती में घुमाया। वहाँ पर लोगों की परिस्थिति देखकर उनका दिल दहक गया। उन्होंने बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने भारत में ही रहकर अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की। सन 1989 में उन्होंने पहला आकांक्षा सेंटर 15 बच्चों के साथ शुरू की। इसमें उनके कॉलेज के दोस्तों ने उनकी बहुत सहायता की। सन 1991 में उन्होंने आकांक्षा फाउंडेशन का निर्माण किया ताकि बस्ती के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। सन 2007 में उन्होंने मुंबई और पुणे के सरकारी स्कूलों में साझेदारी की ताकि वे बस्ती के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। आज आकांक्षा फाउंडेशन को 30 साल हो गए हैं और वे 6,500 से भी अधिक बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। इस सफलता के बाद वे और भी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने साल 2008 में टीच फॉर इंडिया का निर्माण किया, जो पूरे भारत देश में बस्ती के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। उनके इस महान और निस्वार्थ काम के लिए
उन्हें कई बार पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। ये है हमारी शाइन दीदी। दीदी, एक one message you want to give us to all the women listening to you right now, आपकी तरफ से एक संदेश हमारी महिलाओं के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। Yeah, thank you for that beautiful question. I think one, I wish I could see all the women on this call. I wish we were all in one big room, because I think what I would love to do is come and give each woman a big hug. And the reason for that, Prashant, is I think often we don't stop and say thank you to ourselves. And we don't love ourselves enough. But every woman listening to this call is so special and is doing so much in their lives for themselves, for their families, for their country. And I think my message is just thank you, thank you, thank you for everything that you do, for all that you have done, especially for children. Take time on Women's Day to stop and just love yourself and appreciate yourself. Do something small, but do something nice for yourself and say thank you to yourselves. Wow, what a beautiful message. दीदी का कहना है कि काश हम लोग साथ में मिल पाते, काश वो सभी महिलाओं को एक साथ में देख पाते, काश एक रूम में वो होती, तो आज डेफिनेटली जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं उनको मिलकर वो गले लगाती और कहती कि थैंक यू, हैप्पी वुमेन्स डे। और वो कहती कि आप बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप मेहनत करते हो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, वो काबिले तारीफ है। काफी बार ऐसा होता है हम अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप को प्यार देना जरूरी है, अपने आप को समय देना जरूरी है, जो मेरे मन को अच्छा लगे वो करना बहुत जरूरी है। तो दीदी का कहना है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। आज महिला दिन के अवसर पर आप अपने आप को ब्रेक दीजिए, कुछ पल निकालिए अपने खुद के लिए, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को प्रोत्साहन दे। ये दीदी का मैसेज है आज हमारे लिए। थैंक यू सो मच दीदी। आई नो यू आर वेरी वेरी बिजी, but still you managed to give us your precious time, and definitely the golden word for us is to love yourself and to thank yourself. ये मैसेज हम सभी को आगे जरूर लेके जाना है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। बाय दीदी। तो देखा मंजुला दीदी, एक 18 साल की लड़की जो विदेश से आई है, उसने कितना बड़ा परिवर्तन लाया मुझ जैसे बच्चों के जीवन में। सही में वो बदलाव बिल्कुल मेरे पास में शब्द ही नहीं है बताने के लिए इसके बारे में। अब प्रशांत, मैं आपके साथ में मेरी तरफ से एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है अभी मुंबई की जो स्कूल्स, आकांक्षा की मुंबई स्कूल्स कौन संभाल रहा है? कौन? अरे हमारी शीतल दीदी। ओह, शीतल दीदी। मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। चलो मिलते हैं शीतल दीदी से। बिल्कुल। मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप घर में आप जब भी हो तो निर्णय कौन लेता है? हस्बैंड लेते हैं, और आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 इंसान या 4 इंसान घर में रह रहे हैं, तो औरत मर्द कौन निर्णय ले ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने 2 निर्णय लिए तो अभी मुझे 3 लेने हैं या 2 लेने हैं या एक कम नहीं लेना है। जिस काम के लिए वो निर्णय होता है, जिसमें मेरी समझ है, मैं वो निर्णय लेती हूँ, और जिस काम के लिए उनको निर्णय लेना होता है, उस काम की अगर उनको समझ है वो निर्णय लेते हैं। और थोड़ी चीज़ें रहती है जिसमें हम दोनों की समझ है तो दोनों निर्णय लेते हैं, और ये आसान नहीं है, कभी कभी निर्णय अलग हो जाते हैं, तो एक दूसरे को कन्विंस करते करते निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने के लिए औरत मर्द ने एक साथ या उनकी समझदारी के हिसाब से लेने हैं। हमारे घर में थैंकफुली हमारे घर में बहुत ही ओपननेस है, और
औरत मर्द इनका भेदभाव नहीं रहा है। मैंने बचपन से अपने पापा को बर्तन मांजते, क्योंकि मेरी मम्मी की शिफ्ट ड्यूटी, मेरी मम्मी भी जॉब करती थी तो शिफ्ट ड्यूटी रहा करती थी, तो मेरे पापा बर्तन मांजना या हमको स्कूल में लेकर जाना या हमारे लिए नाश्ता बनाना। मैं जब तक कॉलेज भी जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम पे काम पे जाती थी सुबह और मेरे पापा का शिफ्ट दोपहर को था, तो मेरे पापा सुबह मुझे ब्रेकफास्ट, मुझे अभी तक वो अंडा और ब्रेड याद है और वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरे पापा को खाना बनाना आता था। तो यही हम देखकर सीखे हैं कि औरत मर्द ये कुछ फ़र्क नहीं है, जो है उस टाइम पे काम है, जो है उसको करना है। सिमिलरली अभी मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड के साथ भी, मतलब मैं अभी ये कॉल ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, उसके बाद वो कुछ और करेंगे तो मैं कुछ कर लूँगी। बहुत ही समानता के साथ काम होता है। और ये मुझे लगता है ये मतलब मैं लकी हूँ कि ऐसे ये बचपन से देखा आया है, बहुत सीखा है इसके बारे में कि जो समानता होती है वो कैसे दिखती है, इसलिए मैं वो एक्सपेक्ट भी करती। अगर ऐसे शायद मैं घर पे नहीं रहती जहाँ समानता है, ज़रा मुश्किल हो जाती मुझे और मैं वो एक्सपेक्ट करने लग जाती। लेकिन अभी तो मतलब इट इज़ लाइक सेम, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं, दोनों घर का काम कर रहे हैं, इंसान है। औरत मर्द तो बाद में आ गए, तो ऐसे काम हो जाता है। और ये तो रही घर की बात, और यही हम संस्कार लड़की, हमारी जो डॉटर है उसके लिए भी लागू करेंगे। होपफुली वो पढ़ाई पे फोकस अभी कर रही है, बहुत सारा पढ़ाई पे फोकस है। मुझे लगता है हर लड़के और हर लड़की को पढ़ाई पे फोकस बहुत ही ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर लीजिए, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाइए, उसके बाद जो भी दूसरे निर्णय हैं, शादी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब सेकेंडरी है, वो बाद में आते हैं। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करके पैरों पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोगों को मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे जो बच्चियां अभी स्कूल में हैं उनको मौका है, तो वो बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है आपको, उनको प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाना है। सिर्फ 12वीं नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितनी उनकी चाह है, क्योंकि जब भी खुद के पैर के ऊपर खड़े रहते हैं, खुद संतुष्टि महसूस करते हैं, तभी हम दूसरों के लिए खुशियाँ ला सकते हैं। तो ये मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। और बाकी सब वो आ जाएगा, बाकी सेकेंडरी है। अच्छा इंसान होना ज़रूरी है और पढ़ाई लिखाई पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। मुझसे और एक प्रश्न पूछा गया था कि मैं इस रोल में आने के लिए किन किन लोगों की मदद ली है, किन किन लोगों ने मदद की है। तो मदद तो बहुत लोगों की हर एक स्टेज पे अलग अलग मदद हुई है। जैसे पेरेंट्स हैं मेरे, बचपन से फ्रेंड्स थे, मुझे बहुत ही फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस रहा है, तो दोस्तों ने अच्छा मार्गदर्शन दिया। फिर जो भी मैंने काम किए हैं अलग अलग स्टेज पे, उस टाइम पे जो भी लोग मिलते गए, सीखती गई। दूसरा चीज़ है, अभी इंटरनेट है, अभी आपके पास जो भी बुक्स है वो रीड करते करते आपका दिमाग बढ़ता है, राइट। मैंने अभी 10वीं कंप्लीट कर ली, वो 10वीं का बच्चा इतना सीख सकता है बिना 11वीं 12वीं करे हुए, क्योंकि इतना सारा चीज़ें अभी आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट पे। पढ़ सकते हो कुछ चीज़ें जो भी मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे स्कूल से ही मिलेगा नहीं, बहुत सारी वे से मिल सकता है, तो लोगों से बात करते करते मिल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जीवन में हम रोज़ पढ़े लिखे कैसे। और मेरे लिए मदद करने वाले, मतलब मैं 2-4 लोगों का नाम नहीं दे सकती, मुझे लगता है सब लोग, बहुत सारे पेरेंट्स, आप लोगों में से मैं कितना कुछ मैंने सीखा है, कितना कुछ मैंने देखा है और महसूस किया है, अपनापन महसूस किया है, उससे बहुत सीखी। जब भी वो अपनापन आता है तो खुद को ऐसा लगता है कि हम मतलब दिल खोल के प्यार बांटे।
और आकांक्षा पेरेंट्स बहुत स्पेशल है। आकांक्षा की मम्मियाँ, जो चाचियाँ, जो दीदियाँ बहुत बहुत स्पेशल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अगर एक ही संदेश देना होगा तो एक ही, मतलब पढ़ाई करो, ये करो, वो एक दूसरी बात है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यही कहना है कि आप सब बहुत स्पेशल हो। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि दिन में 10 मिनट 15 मिनट खुद के लिए टाइम निकाल के आप खुद के लिए कुछ अच्छा कहो। जब भी आप खुद से प्यार करोगे, आप प्यार बांट सकोगे। हम बहुत खुद के बारे में, मैं ऐसा, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या लोगों से सुनते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए अच्छा बोलने के लिए टाइम निकाल कर वो करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। जैसे अब बर्तन मांजेंगे या झाड़ू करेंगे, 10 मिनट है, 15 मिनट है मेरे लिए, मैं बैठ के या मैं चलते चलते गार्डन में खुद के लिए कुछ अच्छा बोलूँगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद से प्यार करो, इससे ज़्यादा और मुझे लगता है कोई खुशी नहीं है। और इसमें कुछ सेल्फिशनेस नहीं है, इसमें कुछ मतलब मैं खुद के लिए ही सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। खुद के लिए सोचना अच्छा होता है कभी कभी। खुद के लिए सोचिए, खुद से प्यार कीजिए, आप देखोगे कि खुद से प्यार करोगे तो बहुत बहुत प्यार बांटोगे, क्योंकि आप संतुष्ट हो। तो प्लीज़ यही मेरा छोटा सा संदेश है। एंड मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ लॉकडाउन के टाइम पे। अभी हर साल बहुत स्टेटस अपडेट्स देखती रहती हूँ। जोया दीदी, स्मिता दीदी, प्रशांत भैया से बातें करती रहती हूँ, श्वेता दीदी और बाकी दीदी भैया से, लेकिन और कुछ सुनती रहती हूँ आपके बारे में, लेकिन बहुत मिस करती हूँ। जैसे ही स्कूल शुरू हो जाए, बहुत बहुत जल्द मैं आकर मिलना चाहूँगी, गले मिलना चाहूँगी। होपफुली तभी ज़रा सा हमारा वैक्सीनेशन हो गया होगा और कुछ इशू नहीं रहेगा, तो गले मिलना चाहूँगी। तो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी विमेंस डे, हैप्पी विमेंस ईयर। बहुत बहुत प्यार आप सबके लिए। थैंक यू, लव यू, थैंक यू। तो प्रशांत, कैसा लगा शीतल दीदी से मिलके? बिल्कुल, बहुत मजा आया। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो कुछ सीखने को मिलता है। मगर मंजुला दीदी, मुझे ये बात कहनी थी कि कितना फर्क पड़ता है ना महिलाओं का। एक पढ़ी लिखी महिला, शहर वाली महिला, एक विदेश से आई हुई महिला है, वो हमारे जीवन में, अपने जीवन में नहीं, अपने परिवार के जीवन में नहीं, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाती है। तो एजुकेशन वाली जो महिलाएं होती है वो सच में बहुत फर्क लाती है। इस बात में मैं तुम्हारे से सहमत नहीं हूँ प्रशांत, क्योंकि मैं अब जिस महिला से तुम्हें मिलाने वाली हूँ वह न तो पढ़ी लिखी है और ना ही शहर से है। तो चलो मिलाती हूँ सिंधु ताई से। अच्छा, तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं सिंधु ताई से। हाँ प्रशांत, कैसे हम इन महिलाओं से मिले और उनकी तरक्की और उनका बदलाव के बारे में जाना? बिल्कुल सही है। अब तक का सफर तो बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ पर हमने 3 बड़ी हस्तियों के बारे में जाना और बड़ी बड़ी महिलाओं के बारे में जाना। बिल्कुल बिल्कुल। मंजुला दीदी, आपको लगता होगा कि ये 3 बड़ी महिलाओं के बारे में हमने जाना है और बड़ी लिखी महिला है, इन्होंने बहुत समाज में बदलाव लाया है, मगर एक परिवार ऐसे भी है जिनके साथ में हम काम करते हैं, यानी हमारे आम परिवार। आपको पता है कि आम परिवारों में भी महिलाएं बहुत बहुत बदलाव लाती है और उनका सहभाग कितना होता है? आई एम श्योर, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी एंड। बिल्कुल। तो ऐसे ही परिवार से मैं मिला, वहां पर एक महिला से मिला, उनके पति से मिला और उनके बच्चे से मिला, और ये जाना कि एक महिला का सहभाग उसके परिवार में कितना है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके पति और बच्चे का सहभाग कितना है। तो मिलते हैं हमारे डीएन के एक आम परिवार से, जानते हैं एक महिला का सहभाग उसके परिवार में। चलो मिलते हैं। की माँ बनी। मेरे को भूख लगी, दूसरों की भूख मेरे को मालूम पड़ी और बांट के खाया मैंने, और अनाथों की माँ हो गई। जहाँ ईश्वर किसी की सहायता के लिए नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर सिंधु ताई सपकाल जैसी माई को भेज देते हैं। बहुत दूर है, कोई बात नहीं, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, मगर शेर जैसे मरेंगे। 2 बरस पहले मैं अमेरिका गई थी। अमेरिका वो सड़कों पर भीख मांगती ताकि अनाथ बच्चों का पेट भर सके, वो बच्चे जिनके खाने पीने की चिंता करने वाला कोई नहीं है। सिंधु ताई ने इन बच्चों को उस वक्त अपनाया जब वो खुद अपने लिए आसरा जुटाने के लिए प्रयास कर रही थी।
सिंधु ताई सबकाल की जिंदगी एक ऐसे बच्चे के तौर पर शुरू हुई थी जिसकी किसी की जरूरत नहीं थी। उसके बाद शादी हुई, पति मिला वो गालियां देने और मारने वाला। जब वो 9 महीने की गर्भवती थी तो उसने उन्हें छोड़ दिया। जिस परिस्थिति में वो थी कोई भी हिम्मत हार जाता, लेकिन सिंधु ताई हर मुसीबत के साथ और मजबूत होती गई। आज वो 1400 बच्चों की माँ है। वो बच्चे जिनके खाने पीने की चिंता करने वाला कोई नहीं था। सिंधु ताई ने इन बच्चों को उस वक्त अपनाया जब वो खुद अपने लिए आसरा जुटाने के लिए प्रयास कर रही थी। सिंधु ताई एक नाम से कहीं ज्यादा है। 68 साल की इस औरत के भीतर सैकड़ों कहानियां छिपी हुई है। सिंधु ताई की फुर्ती को देखकर शायद ही आप अंदाजा लगा पाएं कि वो बुजुर्ग हो चुकी है। लोग उन्हें प्यार से अनाथों की माँ कहते हैं। एक हंसता खिलखिलाता चेहरा पुरानी बातों को याद करने के साथ ही बुझ जाता है, पर उनकी बातें किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकती हैं। वो कहती है कि मैं उन सबके लिए हूँ जिनका कोई नहीं है। वो अपने अब तक के सफर के बारे में बताते हुए सबसे पहले यही कहती हैं कि वो एक ऐसी संतान थी जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। उनका नाम चिंदी था, जिसका मतलब होता है किसी कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। हालांकि उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया और वो उन्हें पढ़ाने के लिए भी आतुर थे, पर 4ठी कक्षा के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी और उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और बाद में कच्ची उम्र में ही शादी कर दी गई। वो 30 साल के आदमी की घरवाली थी। उनके पति ने उन्हें दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हालात इतने बुरे हो गए कि उन्हें गौशाला में अपनी बच्ची को जन्म देना पड़ा। वो बताती है कि उन्होंने अपने हाथ से अपनी नाल काटी। इन सब बातों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने आत्महत्या करने की भी बात सोची, लेकिन बाद में अपनी बेटी के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर गुजर बसर करने लगी। भीख मांगने के दौरान वो ऐसे कई बच्चों से संपर्क में आई जिनका कोई नहीं था। उन बच्चों में उन्हें अपना दुख नजर आया और उन्होंने उन सभी को गोद ले लिया। उन्होंने अपने साथ साथ इन बच्चों के लिए भी भीख मांगना शुरू कर दिया। इसके बाद तो सिलसिला चल निकला। जो भी बच्चा उन्हें अनाथ मिलता वो उसे अपना लेती। अब तक वो 1400 से अधिक बच्चों को अपना चुकी है। वो उन्हें पढ़ाती है, उनकी शादी कराती है और जिंदगी के नए सिरे से शुरू करने में मदद करती है। ये सभी बच्चे उन्हें माई कहकर बुलाते हैं। बच्चों में भेदभाव न हो जाए इसलिए उन्होंने अपनी बेटी किसी और को दे दी। आज उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है और वो भी एक अनाथालय चलाती है। कुछ वक्त बाद उनका पति उनके पास लौट आया और उन्होंने उसे माफ करते हुए अपने सबसे बड़े बेटे के तौर पर स्वीकार कर लिया। सिंधु ताई का परिवार बहुत बड़ा है। उनके 207 जमाई हैं, 36 बहुएं हैं और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं। आज भी वो अपने काम को बिना रुके करती रहती हैं। वो किसी से मदद नहीं लेती हैं, बल्कि खुद स्पीच देकर पैसे जमा करने की कोशिश करती हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें 500 से अधिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उनके नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करती हैं। तो देखा प्रशांत, कैसे हम इन महिलाओं से मिले और उनकी तरक्की और उनका बदलाव के बारे में जाना। बिल्कुल सही है। अब तक का सफर तो बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ पर हमने 3 बड़ी हस्तियों के बारे में जाना और बड़ी बड़ी महिलाओं के बारे में जाना। बिल्कुल बिल्कुल। मंजुला दीदी, आपको लगता होगा कि ये 3 बड़ी महिलाओं के बारे में हमने जाना है और बड़ी लिखी महिला है, इन्होंने बहुत समाज में बदलाव लाया है, मगर एक परिवार ऐसे भी है जिनके साथ में हम काम करते हैं, यानी हमारे आम परिवार। आपको पता है कि आम परिवारों में भी महिलाएं बहुत बहुत बदलाव लाती है और उनका सहभाग कितना होता है। आई एम श्योर, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दी एंड। बिल्कुल। तो ऐसे ही परिवार से मैं मिला, वहां पर एक महिला से मिला, उनके पति से मिला और उनके बच्चे से मिला और ये जाना कि एक महिला का सहभाग उसके परिवार में कितना है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके पति और बच्चे का सहभाग कितना है। तो मिलते हैं हमारे डीएन के एक आम परिवार से, जानते हैं एक महिला का सहभाग उसके परिवार में। चलो मिलते हैं। आपका संदेश हमारे पुरुषों पे। शादी के पहले महिलाओं के भी कुछ सपने और अरमान होते हैं। वो शादी होते ही अरमानों पर पानी फेर जाता है। उस वक्त हमें उनके सपने पूरे करने के लिए उनका साथ देना चाहिए। किस तरीके से अपनी वाइफ का सपोर्ट करते हो? जब भी मैं काम पे जाता हूँ वो अपना परिवार संभालती है, उसी तरह
वो जब काम पे जाए तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उनका परिवार संभालूं, और जब जब उसे जरूरत पड़ती है कि मैं पूरा सहयोग करता हूँ। भैया आपको क्या लगता है, महिलाओं ने काम करना चाहिए या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने काम करना चाहिए। महिला और पुरुष समान है। महिलाओं से काम करने से आर्थिक सहायता मिलती है, परिवार में उनकी सहयोग मिलता है। आपके घर वाले जब आपको सपोर्ट करें तो कैसा महसूस होता है? मेरे घर वाले जब मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और इसी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आज मैं सफल हो रही हूँ, और कोई भी जो मैं काम करे उसमें मैं 100% अपना दे रही हूँ। आपके मैके में और ससुराल में क्या परिवर्तन नजर आया? घर मैके में क्या सिखाया था, ससुराल में क्या सीखने मिला? जी, मुझे भी मेरे मैके में सिखाया गया था कि लड़कियों की पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं होती, या फिर उनको क्या करना है ज्यादा पढ़ लिख कर या फिर कुछ बनकर, उनको तो पति का घर ही संभालना है और बच्चे संभालना है। तो ठीक है, अगर लड़कियां नहीं ज्यादा पढ़ती है तो ठीक है, इसमें कुछ बात नहीं है, उनको शादी करके दूसरे के घर ही जाना है, यही सिखाया गया था या फिर यही मुझे पता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो बिल्कुल इसके अपोजिट हुआ, क्योंकि मेरे घर वाले, जो मेरे ससुराल वाले, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्होंने मुझे और साथ दी कि तू कुछ भी कर सकती है जो तू पहले नहीं कर सकी, और इसीलिए आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें उनका बहुत सहयोग है। आप अपनी बेटी को क्या सीख दोगे? और इसीलिए मैं मेरे बच्ची को भी, जो मेरी लड़की है, उसको भी मैं पूरा सहयोग दूंगी, और उसे जो कुछ भी उसके ख्वाब है वो पूरा करना जरूरी है, यही बताऊंगी। और एक बात मैं बताऊंगी कि जितनी हमारे जीवन में लड़कों की अहमियत है, उतनी ही लड़कियों की भी अहमियत है। जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां जरूर कर सकती है, और करना ही चाहिए। लड़कियों को अपने ख्वाब छोड़ने नहीं चाहिए, और उनको भी पूरा अधिकार है कि लड़कों जैसा ही उनको सब मिलना चाहिए। पढ़ाई लिखाई या फिर जो उनको करना है, उनके मन में जो है वो कर सकती है, और लड़कियां सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसमें हमारा सहयोग भी जरूरी है। मैं एक माँ हूँ, मैं मेरी लड़की को पूरा सहयोग दूंगी और उसको आगे बढ़ाऊंगी। आपके परिवार में आपके मम्मी और पापा का कितना सहयोग है? मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा का सहयोग बराबर का है। अगर आपकी मम्मी का आपके परिवार में सहयोग नहीं होता तो क्या होता? अगर मेरे घर में मेरे मम्मी का सहयोग नहीं होता तो मुझे स्त्रियों का इम्पोर्टेंट मालूम ही नहीं पड़ता। शेष, आप अपनी उम्र के दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मेरे उम्र के दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी मम्मी बाहर का भी काम करती है और घर का भी काम करती है, इसलिए हमें हमारे मम्मी के बात सुननी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। वाव प्रशांत, ये वुमेन्स डे तो बहुत ज्यादा स्पेशल रहा मेरे लिए, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी मिली, इतना इन्फॉर्मेशन मिला ये खास महिलाओं के बारे में, चाहे वो शाहीन दीदी हो, चाहे शीतल दीदी हो, चाहे सिंधु ताई हो, या हमारा डीएन के आम परिवार के बारे में। कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना कुछ बदलाव है उनकी जिंदगी में, उनकी खुद की जिंदगी और दूसरों की जिंदगी में भी। प्रशांत, अब मेरे साथ में जुड़ जाओ ये एक मैसेज देने के लिए हमारी सभी मम्मीज के लिए और सभी महिलाओं के लिए। सो हियर्स विशिंग यू हैप्पी वुमेन्स डे। ओ रुको, बात यहाँ खत्म नहीं होती है, डीएन यहाँ रुकने वाला नहीं है। तो कल हमने एक स्पेशल कार्यक्रम रखा है केवल डीएन की महिलाओं के लिए। कल शाम 4:30 बजे जरूर जुड़िए, लिंक आपके साथ में शेयर की जाएगी आपके स्कूल ग्रुप पे। तो मेरी सभी पेरेंट्स से, सभी महिला पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कल शाम 4:30 बजे जरूर जुड़िए हमारे डीएन के लिंक पर। तो सेलिब्रेट करेंगे हैप्पी वीमेंस डे।